का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नाम है आपका हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव का अर्थ क्या है? हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है बच्चों, हैलोजन वर्ड से तो आप सभी वाकिफ हैं कि हैलोजन क्या होते हैं। ठीक है, हैलोजन होता है बच्चों FCl Br अर्थात वर्ग 17 के तत्व सब क्या कहलाते हैं? हैलोजन। और आपने पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ लिया है तो आप जानते हैं हैलोजन का मतलब होता है लवण बनाने वाले तत्व। ठीक है, अब आगे बात होती है डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट से इसको हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन देखते हैं बच्चों क्या है। किसी हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन शब्द समझ में आ गया। जैसे मैथेन, एथेन, CH4 के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। चलिए इसको हम समझ लेते हैं और आसानी से, जैसे जैसे शब्द लिखे हुए हैं वैसे वैसे हम इसको समझेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला वर्ड क्या है अपना? हाइड्रोकार्बन। तो अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ। क्या लिख दिया? CH4 के हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु क्या है? H। चलिए मैंने इसे अभी ऐसे भी लिख दिया, इसको खोल के लिख दिया बच्चों। ये हमने कितने लिख दिए? हाइड्रोजन परमाणु। ये किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन परमाणु की। इसको किससे विस्थापित करना है? हैलोजन परमाणु से। हैलोजन मतलब F ले सकते हो, Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I। तो हैलोजन परमाणु का विस्थापन हम किससे कर दें? हाइड्रोजन का विस्थापन किससे कर दें? हैलोजन से। इस H की जगह अगर मैंने क्या लगा दिया? कोई भी हैलोजन लगा दिया। 3 तो H मैंने ऐसे ही रखे, केवल एक की ही बात करी। इस H की जगह मैंने क्या लगा दिया बच्चों? Cl लगा दिया। तो हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? Cl। तो ये क्या हो गया? हैलोजन व्युत्पन्न। कैसे लिखेंगे बच्चों? ऊपर देखो CH4 है, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम इसके अंदर मान लीजिए H हटा देते हैं, मान लीजिए रिएक्शन हमने क्लोरीन से करा दी, तो H हटाकर इसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, CH3Cl। हमने देखो ये CH4 ही तो है और ये क्या है? CH3Cl। तो एक हाइड्रोजन हटा और उस जगह क्या आ गया? Cl। मैंने केवल एक ही हटाया है, हो सकता है हम 2 हटा देते तो 2 को भी हटाया जा सकता है बच्चों। ठीक है ना, चलिए हम करके देखें एक बार। 2 को हटाएं तो देखिए बच्चों आगे हम कैसे लिख सकते हैं इसको। हमने यहाँ पर क्या लिखा? CH3H, मैथेन ही था। एक हाइड्रोजन हटाइए, Cl लगा दीजिए, CH3Cl लग गया। हाइड्रोजन किससे हट गया? Cl से। एक और अगर Cl हटा दें तो अपन ने कितने लगा दिए? 2। ठीक है, एक और हटा दें तो हमने कितने लगा दिए? 3। इसका मतलब ये हो गया हाइड्रोजन हटते जा रहे, Cl लगता जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं बच्चों मैं आपको, FCl Br I इन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? X कहेंगे। और ये X किसका सिंबल होगा? यहाँ पे ये सिंबल होगा हमारा हैलोजन का। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम आगे। हेडिंग हमारा नेक्स्ट क्या है? अब हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। देखिए स्टूडेंट, हमारा हेडिंग है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। एक एक चीज को समझेंगे। एल्किल मतलब क्या है और हैलाइड मतलब क्या है? एल्किल का मतलब है यहाँ पर R समूह। ठीक है, हैलाइड का मतलब है जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो हमने क्या लिख दिया? Cl, RCl। और आसान समझते हैं, एल्किल समूह मतलब जैसे इसका एग्जाम्पल R का लिखूं तो मैथिल। क्या लिख सकते हैं अपन? मैथिल। देखो और आसान करते हैं, ये क्या होता है? मैथेन। ठीक है, H हटा दोगे क्या बनेगा? मैथिल। ये होता है एथेन, एक H हटा दोगे क्या बनेगा? एथिल। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो इसी को हम सम्मिलित रूप से क्या कह रहे हैं? एल्किल। और एल्किल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। इसी तरह से अगर हमने कहा हैलाइड, हैलाइड मतलब Cl हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, तो R को मतलब एल्किल और हैलाइड मतलब Cl। अगर हम कह दें यहाँ से कि Cl माइनस क्लोराइड होता है ना, F माइनस हैलाइड होता है, इसी प्रकार से मैंने यहाँ बताया ये क्या है? X बराबर हैलोजन। हैलोजन और हैलाइड में अंतर बता देती हूँ बच्चों। हैलोजन जो है वो केवल अकेला है, जबकि हैलाइड क्या है? यहाँ से हैलाइड अलग से है। हैलाइड को अपन कैसे लिखेंगे बच्चों? हैलाइड को अगर आप सूत्र के साथ लिखते हो तो इसके साथ यहाँ पर डैश लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हैलोजन की बात हो रही है तो सिंगल है, केवल X है।
तो ये एल्किल है और ये क्या है, हैलाइड है, अर्थात हमने RX भी इसको लिख सकते हैं। R का मतलब एल्किल और X का मतलब क्या है, हैलाइड, जिसमें X बराबर है FClBrI। ठीक, परिभाषा की अगर हम बात करें तो जो परिभाषा भी हमने ऊपर पढ़ी थी वही समान परिभाषा है। सब परिभाषा के रूप में हम आपको लिख दे, इसको तो अभी लिख लेते हैं बच्चों, साथ साथ आप चाहें तो लिखते जाइए। R का मतलब क्या है यहाँ से एल्किल और X का मतलब क्या है बच्चों यहाँ से हैलाइड। समझ में आ गई बात आपको। बात रही परिभाषा की, तो स्टूडेंट्स यहाँ देख लीजिए, आप परिभाषा के लिए परेशान नहीं होइएगा। देख लीजिए, समान परिभाषा है, किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु से विस्थापित कर दे तो हेलोकेन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। चलिए हम आपको एक चीज और बताते हैं, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड ये दो शब्द क्यों दिए गए हैं। हेलो एल्केन तो बच्चों IUPAC में कहा गया और एल्किल हैलाइड इसको कहा गया है अपना सामान्य नाम में। कैसे कहा गया है, देखिए यहाँ से ये हम ना वही सेम चीज आ रही है, CH4, इसका एक हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया Cl, तो यही क्या बन गया, हेलो एल्केन। कैसे ये हेलो एल्केन भी और कैसे ये एल्किल हैलाइड भी है, चलिए दोनों को बात बताते हैं। आपने नामकरण तो किया है IUPAC में, बिल्कुल वही चीज है। यहाँ से CH3Cl है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसकी श्रृंखला को चूज कर लूँ, चूज कर लिया कार्बन की श्रृंखला को, ठीक है। अब इसके बाद हम पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, तो ये Cl को क्या कहेंगे हम, क्लोरो। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, एन। तो नाम क्या बना, क्लोरोमेथेन। इससे रिजेंबल करो आप, देखो ये क्लोरो है तो ये हेलो है, मैथेन एल्केन, नाम आ रहा नहीं, हेलो क्लोरो एल्केन मैथेन। तो हेलो का उदाहरण क्लोरो, एल्केन का उदाहरण मैथेन। अब बात आती है एल्किल हैलाइड की, जब एन इन आइन आए तो वो किस किस चीज में है, IUPAC। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, हेलो एल्केन तो IUPAC नाम है और एल्किल हैलाइड कैसा नाम है इसका, एल्किल हैलाइड इसका सामान्य नाम है। कैसे है ये देखो, CH3 जो है इसका सामान्य नाम हम लिखे, तो CH3 के ग्रुप को क्या कहते हैं, मैथिल। क्या कहते हैं बच्चों, मैथिल। और क्लोराइड अगर हैलाइड के रूप में देख तो Cl क्या है, क्लोराइड, तो ये क्या हुआ, मैथिल क्लोराइड। अगर मैं कहूँ तो हेलो एल्केन तो ऊपर वाला है और एल्किल हैलाइड नीचे वाला है, मैथिल क्लोराइड, ठीक है। एक चीज और बता दो बच्चों, मैंने यहाँ से आपको ये जो ग्रुप मैंने लिख के बताया है, मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें पढ़ा रखी है अपने चैनल पर ही। तो यहाँ पर मैंने मैथिल, एथिल, प्रोपिल क्या चीजें होती हैं ये मैंने पूरी तरह से वहाँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4 क्लास बना रखी है। वो क्लासेस कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि अगर हमने कक्षा 11 में भी अगर हमने जनरल चीज़ें नहीं पढ़ी है IUPAC की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने थोड़ा सामान्य ज्ञान अगर नहीं पढ़ा है, हमें मैथेन, एथेन, मैथिल, एथिल समझ नहीं आता है, तो अगर वो 4 वीडियो कोई बच्चा देख लेगा तो 12वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसानी से समझ पाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपका थोड़ा सा ये भाग कमज़ोर है तो एक बार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 4 वीडियो मैंने बना रखे हैं वो एक बार देख लें, तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आपको 12वीं की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 90% आसान हो जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनके लिए बिल्कुल वेलकम है, उनको बहुत अच्छी समझ आने वाली है अब आगे की चीज़ें। तो बच्चों अब हम अगला टॉपिक इसके अंदर पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण और नामकरण। किसका नामकरण, यही हेलो एल्केन का नामकरण अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों नामकरण हम यहाँ से पढ़ेंगे सामान्य नाम और IUPAC नाम। सामान्य नाम लिखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ एल्किल समूह की, तो उससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ी सी चीज़ें बेसिक की बता देती हूँ। यहाँ से बच्चों देखिएगा अपने पास, यहाँ से एक तो हम बात कर लें बच्चों, यहाँ से एक सामान्य नाम की बात कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगी, फिर उसके बाद अपन लिखते चले जाएंगे। ये अपने पास है, ठीक है। ऐसी कोई श्रृंखला अगर अपने पास आती है बच्चों, तो सबसे पहले आप कार्बन की श्रृंखला को चॉइस करेंगे। सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला चॉइस कर ली यहाँ से, बड़ी सारी। इसके बाद आप देंगे इसको अंक। अंक कहाँ से देंगे, यहाँ से दोगे या फिर यहाँ से दोगे, तो 1 2 3, 1 2 3। आप देख रहे हैं अगर आप अंकन देते हैं 1 2 3 तो 3 नंबर पर Cl आता है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 नंबर पे Br आएगा और 3 नंबर पे क्या आएगा, Cl आएगा। ऐसी स्थिति तो होगी। देखो मैं दोनों स्थिति करके बता देती हूँ आपको। ये थोड़ा सा बेसिक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों। एक नंबरिंग मैंने यहाँ से दी। सबसे पहला रूल होता है बच्चों नंबरिंग का कि नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी पास पड़े।
अगर आप केवल इस प्रतिस्थापी को देखते हैं तो नंबरिंग में कहाँ से पास पड़ रहा है, ये दोनों ओर से समान पड़ रहा है। 3 नंबर यहाँ आ रहा है और 3 नंबर यहाँ आ रहा है, इसीलिए आप किसको चॉइस करेंगे, बी आर को। अगर आप यहाँ से देखते हैं नंबरिंग यहाँ से की गई, इसको 5 नंबर मिलता है और यहाँ से 1 नंबर, इसीलिए जब सीएल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, यहाँ से की जाएगी, अर्थात ये अंकन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद इसके नाम देने की जो बारी आती है उसका मैं एक छोटा सा सूत्र आपको बता रही हूँ, उस सूत्र को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों, प्रतिस्थापी। कैसे लिखा जाता है, वर्णमाला क्रम के अनुसार। इसको लिखेंगे वर्णमाला क्रम से लिखेंगे, चाहे वो प्रतिस्थापी कितने ही नंबर पर क्यों ना हो। जो प्रतिस्थापी ए बी सी डी में पहले आता है, जैसे मैं बी को नाम कहूँ तो बी किस में आता है, ब्रोमो। ठीक है, सी किससे आता है, क्लोरो। इट मीन्स स्पेलिंग में पहले कौन आता है, सी आता है, इसीलिए क्लोरो नाम पहले आएगा। सॉरी, पहले बी आता है तो बी पहले आएगा, फिर क्या आएगा, सी। चाहे इसका अंक कोई सा भी हो, अगर इसका अंक 5 होता तो पहले 5 ब्रोमो लिखते, अगर इसका अंक 2 होता तो पहले इसको लिखते। ब्रोमो कितने भी अंक पर हो पहले आएगा। तो प्रतिस्थापी वर्णमाला क्रम के अनुसार। फिर क्या लिखेंगे हम इसके बाद, फिर इसके बाद हम लिखेंगे कार्बन की श्रृंखला का नाम। कार्बन की श्रृंखला के नाम से मतलब क्या है, एथ मैथ प्रोप। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और फिर लास्ट में अगर यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह होता, मान लीजिए इसी में अगर अल्कोहल होता, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता या एल्डिहाइड होता तो उसको लिख दिया जाता। क्योंकि अब कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ का चीज क्या करेंगे, खाली छोड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं नंबर क्या है। प्रतिस्थापी 2 है, ब्रोमो और क्लोरो। तो 1 नंबर पे ब्रोमो और 3 नंबर पे क्लोरो। तो इसमें से कौन सा पहले आएगा बच्चों, 1 ब्रोमो पहले आएगा। तो नाम क्या हुआ, 1 ब्रोमो। फिर क्या आएगा बच्चों, 3 क्लोरो। ओके, अब इसके बाद कार्बन की संख्या में कितना है, 5। तो 5 क्या आएंगे इसके अंदर, 5 का मतलब क्या होता है, पेंट। तो पेंट और फिर क्या आ जाएगा, एन। तो पेंटेन। नाम क्या बन गया सोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन, ये इसका नाम हो गया। तो ये तो इसकी चीज हुई। दूसरी चीज और क्या बताना चाहूंगी, ये केवल बेसिक था, इससे अपने सारे नाम लिख जाएंगे इसके हेलो एल्केन के। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और बताऊंगी मैं आपको, मैथेन जो होता है, रिवाइज करा रही हूँ बच्चों एक बार, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली ही चीज है जो मैंने वहां बता चुकी हूँ। मैथेन जो है, इससे एच हटाइए क्या बनेगा, मैथिल। ये एथेन है, इससे एच हटाइए क्या बनेगा, एथिल। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 3 कार्बन ले लेती हूँ, ये प्रोपेन है, लेकिन कैसा प्रोपेन है, ये एन प्रोपेन है। कैसा है बच्चों, ये एन प्रोपेन। इसका अगर मैं एच हटा देती हूँ, क्या हटा देती हूँ, इसका एच हटा देती हूँ, तो श्रृंखला 1 2 3 ये डैश बन जाएगा। ये देखो आप, बन जाएगा डैश। तो इसका नाम क्या होगा, एन प्रोपिल, जिसको मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुकी हूँ आपको पहले ही। ठीक है, ये देखिए 1 2 3, अगर बीच वाला हटाओगे तो ये होगा। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, आइसोप्रोपिल। ये याद रखना बच्चों, एन प्रोपिल सीधे कार्बन होते हैं जिसमें लास्ट वाले से हटता है, और आइसोप्रोपिल में कौन सा होता है, बीच वाले से हटता है। ब्यूट को ध्यान से समझिएगा, ब्यूट कैसे लिखेंगे हम बच्चों। ब्यूट में मैं आपको 2-3 चीज लिख के दिखा रही हूँ। एक तो सीधी श्रृंखला, एक आइसो श्रृंखला, इसकी लिख दी हमने। ठीक है, अब इसके अंदर हम 3-4 चीजें लिखेंगे। एक लिखेंगे हम एन ब्यूटिल। ठीक है, एक हम लिखेंगे बच्चों आइसोब्यूटिल, एक हम लिखेंगे इसमें 2 डिग्री ब्यूटिल, और एक हम लिखेंगे इसके अंदर 3 डिग्री ब्यूटिल। अभी समझ आ जाएगा कि मैडम ने ये सब क्यों लिखवाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एन ब्यूटिल अगर अपने को लिखना है तो क्या करना है आपको, इसके कोने का एच हटा दीजिए। इसको लिखने के लिए सबसे पहले एन श्रृंखला लिखनी है, फिर एच हटा देना है। तो 1 2 3 4 ये एच हटा का हट जाएगा। अगर मैं इसके एच पूरे कर दूं बच्चों, ये CH3 है तो यहाँ क्या रह जाएगा, CH2। तो क्या बन गया, ये एन ब्यूटिल। आइसो मतलब आइसोब्यूटिल मतलब पहले आइसोब्यूटेन बनाइए, फिर ये जो कोने वाला अपना ये है, ये एच पूरे कर दीजिए, मैंने कर दिए। ये जो कोने वाला कार्बन है, इसका कार्बन का एच हटा दीजिए। ये बना अपना, ये कोने का एच हटाया, ये बन गया। तो ये क्या बना बच्चों, आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल बनाने के लिए बच्चों आसानी से आप आइसोब्यूटेन लिखिए, फिर एच हटा दीजिए। ठीक है, अब आता है अपना 2 डिग्री ब्यूटिल। 2 डिग्री ब्यूटिल के लिए कैसे लिखोगे, सबसे पहले शब्द पे ध्यान दीजिए, 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री मतलब कार्बन को 2 डिग्री बना दीजिए, बन गया 2 डिग्री।
ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन जुड़ गया, 2 डिग्री बन गया। ब्यूटिल क्या कह रहा है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 तो है ही, ये चौथा लग गया चौथा। अब वो कह रहा है 2 डिग्री ब्यूटिल, समूह 2 डिग्री ब्यूटिल ही बनाना है, तो इस पे से संयोजकता खाली छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दी, H पूरे कर दीजिए, ये हमने H पूरे कर दीजिए, तो ये हो गया 2 डिग्री ब्यूटिल। ठीक, 3 डिग्री ब्यूटिल का मतलब क्या है, यहाँ से 1 2 और ये 3, ये हो गया अपना। ये कार्बन कैसा हुआ, 3 डिग्री, 1 2 3 कार्बन जुड़ गए तो कैसा हो गया 3 डिग्री। अब ये ब्यूटिल कह रहा है, ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4, तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन है। 3 डिग्री ब्यूटिल कह रहा है तो 3 डिग्री से कार्बन को हटा दीजिए, संयोजकता हटा दीजिए। अब देखिए मैडम ने ये क्यों सिखाया आपको। नाम आता है एन ब्यूटिल क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे Cl। नाम आता है आइसोब्यूटिल क्लोराइड, तो यहाँ क्या लगा दोगे Cl। नाम आता है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तो यहाँ लगा दोगे Cl। नाम आता है 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, तो यहाँ लगा दोगे Cl। हो गया आसान। अब हम अपन बात चलते हैं जो अपने को देखनी है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और हमको नोट्स में लिखना है। देखिएगा बच्चों, ये मैंने आपको रफली समझाया है ताकि जो मैं अब चीज समझाने वाली हूँ वो समझ में आ जाए। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले मैं सूत्र लिख रही हूँ एक कार्बन के साथ CH3Cl, ठीक है। फिर 2 कार्बन के साथ लिख रही हूँ, फिर मैं 3 कार्बन के साथ लिख रही हूँ, ठीक है। फिर 3 कार्बन के भी 2 हैं अपने, वो मैं दोनों लिख रही हूँ। H पूरे कर देते हैं, फिर उसके बाद नामांकन देखेंगे हम यहाँ से। ये हमने कर दिए इसके H पूरे कर दिया हमने। अब यहाँ से देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है ना। अब यहाँ से इस समूह क्या बोलते हैं, मैथिल, तो नाम क्या आएगा बच्चों, मैथिल क्लोराइड। अब बताओ ये IUPAC नाम है या नहीं है बच्चों, एन लग रहा है क्या इसमें, नहीं लग रहा ना एन, तो निश्चित रूप से बात है ये अपने पास है ही नहीं IUPAC। IUPAC में क्या होता है बच्चों, आपको कार्बन की श्रृंखला चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि सामान्य में क्या करोगे आप, सामान्य में आप उस समूह का नाम लिखेंगे और पीछे क्लोराइड फ्लोराइड हैलाइड जो भी है वो लगाना है। ये समूह कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, समूह को क्या बोलेंगे, एथिल, नाम क्या बना एथिल। Cl को क्या कहेंगे, क्लोराइड। ये सारे कैसे नाम है, ये सारे सामान्य नाम है, ठीक है। अब ये देखिए तीनों कार्बन एक श्रृंखला में है, अर्थात कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपिल, लेकिन एक श्रृंखला है इसीलिए क्या बोलेंगे, एन प्रोपिल, क्या कहेंगे, एन प्रोपिल। और Cl को क्या कहेंगे, क्लोराइड। आ गया, एन प्रोपिल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ से ये 3 कार्बन है लेकिन शाखा बीच की निकल रही है, इसीलिए श्रृंखला कैसी है, आइसो, और कार्बन कितने हैं, 3, इसलिए नाम क्या हुआ, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड की संरचना बताते हुए इसका IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ से कैसा होगा, यहाँ से ये CH3Cl है अपना, इसमें कार्बन की श्रृंखला चूज कर दीजिए। हो गई चूज, कितने कार्बन की, 1 कार्बन की। 1 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों, 1 कार्बन को हम कहते हैं मैथ, तो मैथीन हो गया अपना, ठीक है। 1 सेकंड बच्चों, मैंने मैथीन गलत लिख दिया। पहले हमने कार्बन की श्रृंखला चूज करी है, तो प्रतिस्थापी पहले आएगा, तो प्रतिस्थापी आएगा तो क्या आएगा, पहले क्लोरो है प्रतिस्थापी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से बच्चों, क्लोरोमेथेन, ओके। यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रतिस्थापी क्या है, क्लोरो है ना। श्रृंखला चूज कर ली, अंकन की आवश्यकता जब पड़ेगी जब यहाँ से हमारे अंक का कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से क्लोरो है तो फिर से लिखेंगे हम यहाँ से क्लोरो, कार्बन कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन, ठीक। आगे देखिए यहाँ से ये श्रृंखला चूज करी, नंबरिंग करिए 1 2 3। क्यों करी नंबरिंग, देखो ऊपर और नीचे दोनों में करके दिखाती हूँ आपको, 1 2 3 कहीं से भी कर लो। यहाँ से इसलिए करिए 1 नंबर, क्योंकि Cl पास पड़ रहा है, प्रतिस्थापी पास है। यहाँ से तो चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बीच को 2 नंबर ही मिलेगा। अभी भी थोड़ी देर पहले सिखाया। तो देखिए कितने पे आ रहा है, क्लोरो 1 पे, इसमें कितने पे आ रहा है, 2 पे। दोनों ही 3 कार्बन वाले हैं, लेकिन पोजीशन बदलते ही नाम बदल गया। नाम क्या बनेगा, 1, अंक और प्रतिस्थापी के बीच में बच्चों डैश लगाइएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। और नीचे वाले का नाम तो अब आप खुद ही बता देंगे, अब इंटेलिजेंट हो चुके हैं आप। क्या लिख सकते हैं आप, 2 क्लोरो प्रोपेन। जिसने 2 क्लोरो प्रोपेन अभी सोचा था, फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ लिख के, हाँ मैडम 2 क्लोरो प्रोपेन ही सोचा था और हम सही हैं। जिसने गलत सोचा वो भी बता देना, कहीं चीटिंग करो नहीं, मेरा तो 2 क्लोरो प्रोपेन ही था, ठीक है ना। चलो 3 कार्बन तक तो हो गए। अब अपन बात करेंगे बच्चों 4 कार्बन की।
देखो 4 कार्बन के 4 ही सूत्र लिखूंगी मैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में कैसे आता है उसी हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखने वाली हूँ एन ब्यूटिल क्लोराइड। एग्जाम में बच्चों ऐसे ही आता है, एन ब्यूटिल क्लोराइड की संरचना बनाओ। फिर मैं लिखने वाली हूँ आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अभी सिखाया है मैंने, और जिसको आता है ना खुद से लिख लो पहले, चाहे वीडियो को पॉज कर लो बीच में और एक बार खुद से लिखो कि जो सूत्र मैडम लिख रही हैं क्या वो हम खुद बना सकते हैं। और जब वीडियो प्ले करके देखना, बिना देखे, पहले देखना मत क्या मैंने क्या लिखवाया है। देखो यहाँ से अगला लिखती हूँ मैं, यहाँ से द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड है ना, और चौथा मैं लिख रही हूँ यहाँ से बिल्कुल तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब मैंने आपके सामने 4 चीजें लिख दी हैं। जिसको आ गया है, मैंने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट समझाया था, जिसको समझ आ गया है ना फटाफट से अपनी अपनी कॉपी में लिखो यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए क्या कर दो, पॉज कर दो, बीच में रोक दो, वीडियो को देखना नहीं है आपको। और फिर जैसे ही आप लिख लो तो मेरी वीडियो से मैच करना कि हाँ क्या मैडम ने क्या मैंने सही लिखा है जो मैडम बता रही वैसा की वैसा, ठीक है। और जिसको नहीं आता है बच्चों, अभी और थोड़ी समझने की जरूरत है, वो लगातार वीडियो में देखते रहें। चलिए, एन ब्यूटिल क्लोराइड। एन ब्यूटिल का मतलब एन शब्द कहीं पे आ जाए तो श्रृंखला कैसी आएगी, सीधी। दिमाग में बैठा लो, एन का मतलब क्या है, सीधी श्रृंखला। कितने कार्बन, 4 कार्बन, क्योंकि ब्यूट लिखना है ना, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। तो ये 1 2 3 4 लग गए 4। आगे कह रहा है क्लोराइड। बस एन ब्यूटिल तो हम लिख चुके हैं, कोने पर क्या लगा दो, Cl, हो गया नाम, बिल्कुल सही है। आगे देखो आइसोब्यूटिल। आइसो शब्द आ गया, इसका मतलब शाखा आएगी। 4 कार्बन की शाखित श्रृंखला लिखनी है, तो ये 1 2 3 हो गया, और ये चौथा कार्बन आइसोब्यूटेन हो गया, शाखित श्रृंखला है। आगे क्या कह रहा है, क्लोराइड, तो कोने पर लगा दो Cl, लग गया कोने पर Cl, तो ये सूत्र हो गया। H तो बच्चों अब हम इंटेलिजेंट हो चुके हैं ना, क्योंकि छोटे बच्चे लगाते हैं H वैच, तो अपन थोड़ी लगाएंगे। चलो फिर भी मैडम ने लगा दिया आपके लिए, ये लो H भी मैंने लगा दिए, ठीक। अब आगे देखो क्या कह रहा है, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। द्वितीयक मतलब पहले कार्बन को द्वितीयक लिखिए, ये कार्बन रहा और आपने इसको क्या बना दिया, द्वितीयक। कैसे बनाते हो द्वितीयक, इस कार्बन के दोनों और आपने क्या लगा दिए, 2 कार्बन, तो इस कार्बन को 2 और कार्बन लगा दिए, तो ये कार्बन कैसा हुआ, द्वितीयक। आगे क्या कहता है, ब्यूट। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 तो है, चौथा लगा दीजिए, हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है द्वितीयक ब्यूटिल। इसमें से कार्बन द्वितीयक कौन सा वाला था, ये वाला पकड़ा था ना द्वितीयक, तो इसी से क्या लगाना है, डैश, और क्या लगा देना है, क्लोराइड। फिर से समझ लो, ये वाला कार्बन द्वितीयक था ना, अब ये भी बताया था, वैसे ये भी द्वितीयक है, चाहे इसके लगाओ चाहे इसके लगाओ, तो इसके क्या लगा दिया, Cl। पेपर में आता है बेटा, इसी तरह क्वेश्चन आता है, द्वितीय क्लोराइड की संरचना बनाते हुए इसका यूपीएससी नाम लिखिए, या किसी द्वितीय हैलाइड की संरचना बनाइए। तो द्वितीय हैलाइड का मतलब हो गया कार्बन द्वितीयक रखिए और हैलाइड को बना दीजिए। आगे है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो बच्चों कार्बन को सबसे पहले तृतीयक बनाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये कार्बन कैसा है, तृतीयक। ब्यूटिल मतलब ब्यूट मतलब 4, तो 1 2 3 4 हो गए, और नीचे क्या टिका दिया, Cl, तो ये हो गया अपना। तो अब ये हो गए बच्चों, एक चीज और, ये वाला कार्बन कैसा है, सीधे 1 कार्बन जुड़ रहा है, अर्थात ये 1 डिग्री हैलाइड है। यहाँ से इस Cl से जुड़ने वाला कार्बन ये सीधे कितने कार्बन जुड़ रहा है, 1 कार्बन से, अर्थात ये भी 1 डिग्री हैलाइड है। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है, 1 और 2, तो ये कैसा हैलाइड है, द्वितीयक, अर्थात 2 डिग्री हैलाइड है। ये वाला कार्बन जिससे Cl जुड़ रहा है, कितने कार्बन जुड़ रहा है, 3 से, 1 2 3, अर्थात ये 3 डिग्री हैलाइड है। पेपर में आए किसी तृतीयक हैलाइड का उदाहरण लिखिए, तो इसको लिख सकते हो। पेपर में आए किसी 2 डिग्री हैलाइड का उदाहरण लिखिए, तो इसको लिख सकते हो। अब बात आती है हमारी, अब एक चीज और कहूंगी, अभी भी बच्चों ने चेक भी किया होगा कि हमने सही लिखा है नहीं लिखा, थोड़ी तो मानोगे ना मैडम की, मैडम पढ़ा रही हैं तो टीचर की बात थोड़ी सी मान के देखो कि अब चेक भी किया होगा कुछ बच्चों ने, तो उनका सही है क्या। जिन जिनका सही आया फटाफट से मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कमेंट में कि हाँ मैडम हमारा सही था, हमने बिल्कुल ऐसे ही करके देखे और हमें समझ आ गया, ठीक है। रिस्पॉन्स दीजिएगा बच्चों इसके अंदर, क्योंकि हम केवल ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं बच्चों, वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से ही मैं आपका रिस्पॉन्स जानना चाहूंगी कि आपको समझ आया या नहीं आया। चलो अब बात करते हैं हम IUPAC नाम की। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला, कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, तो चूज कर लो फटाफट से। ये देखो हो गई चूज, तो देखो 1 2 3 4। कैसे 1 2 3 4 किए, क्योंकि क्लोरीन जो है वो यहीं से पास पड़ रहा है, ना कि यहाँ से पास पड़ेगा ना, यहाँ से करते 1 2 3 4 तो 4 नंबर पड़ जाता, नहीं, इसलिए हमने यहाँ से किया।
अब देखिए यहाँ से 1 2 3 ऐसे चूज करोगे तो भी 3 की, ऐसे चूज करोगे तो भी 3 की। तो ये हो गया अपना इस तरह से। नंबरिंग में देखो 1 पे Cl पड़ रहा है तो यहीं से करेंगे 1 2 3। अब देखिए बच्चों इसमें दो दो प्रतिस्थापी हैं, एक क्लोरो और इसको कहेंगे मैथिल। क्लोरो और मैथिल में कौन पहले पड़ रहा है, क्लोरो या मैथिल? सी, क्लोरो की स्पेलिंग सी से, मैथिल की स्पेलिंग एम से। तो पहले कौन सा वर्णमाला में कौन सा आ रहा है, क्लोरो। तो नाम क्या होगा बच्चों इसका, मैंने ऊपर वाले का नाम नहीं लिखा, सॉरी, पहले ऊपर वाले का नाम लिख देते हैं। 1 क्लोरो, कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूट और फिर क्या आ जाएगा एन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। आगे देखो यहाँ से क्लोरो 1 पे और 2 पे क्या है मैथिल, तो हम क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, अंक और शब्द के बीच में डैश लगाएंगे, 2 मैथिल। कार्बन कितने श्रृंखला में 3, तो प्रॉप और फिर क्या लगा देंगे एन। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए यहाँ से फिर से श्रृंखला चूज कीजिए। नंबरिंग कहाँ से करोगे 1 2 3 4, यहाँ से करोगे क्या, नहीं, यहाँ से करोगे 1 2, बिल्कुल यहाँ से करेंगे, नंबरिंग आ जाएगी इसका 2 क्लोरो। देखो नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो, कार्बन कितने हैं 4, तो क्या लिख दें ब्यूट और फिर क्या लिख दें एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, यहाँ से भी नंबरिंग देखिए यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर करते हो यहाँ से तो 2 पर ही तो कार्बन है, ये ऊपर कार्बन है तो मैथिल हो गया, और 2 पर ही क्या है क्लोरो, तो 2 पे क्लोरो, 2 पे ही मैथिल, कौन पहले आएगा क्लोरो या मैथिल, क्लोरो आएगा। तो 2 पर तो क्लोरो है और 2 पर ही क्या है मैथिल, तो 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला में कितने हैं 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पे इसमें हम कार्बन इसका नामकरण सीख गए हैं बच्चों, अच्छे से सीख गए आप। एक चीज और अपने पास रह गई है बीच में बच्चों, मैं बताना भूल गई, एक चीज और कंप्लीट कर लेते हैं हम यहाँ से। बच्चों हेलो अल्केन का सामान्य सूत्र अपना रह गया, सामान्य सूत्र लिख लीजिए। सामान्य सूत्र क्या है हेलो अल्केन का, सामान्य सूत्र है CnH2n+1x। इसका मतलब क्या है, n का मतलब मान लीजिए 1 है, n का मतलब क्या है 1 है, तो n की जगह 1 रखिए, h की जगह h, 2 की जगह 2, n की जगह 1 +1, और ये x की जगह चाहो तो Cl Br कुछ भी रख सकते हो या x ही रख सकते हो। मान लीजिए x बराबर है FCl, वही हैलोजन परमाणु, तो हमने लिख दिया यहाँ से Cl। तो सूत्र क्या बन गया, एक को लिखेंगे नहीं हम, 2 कम 2, 2 और 1 3, तो CH3Cl, यही तो सूत्र पढ़ा था हमने मैथिल क्लोराइड का CH3Cl। तो ये सूत्र होता है हेलो एल्केन का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से n का मतलब है अपने पास, अब बारी बारी से 1 2 3 पूर्णांक संख्या रखते जाइए, अपने पास सूत्र बनते जाएंगे। जैसे मैं आपको एक सूत्र बता देती हूँ, आप खुद करके देखिएगा, n बराबर 2 रखते हैं तो बच्चों सूत्र बनेगा C2H5Cl, करके देखना यही बन रहा है क्या n बराबर 2 रखने पर, ठीक है। चलो अब अपन देख लेते हैं और आगे। तो नेक्स्ट देख लीजिए, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं वो एक बार हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से देखते हैं इनके नाम कौन कौन से हैं। तो पहला है बच्चों मोनो हेलो एल्केन, मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, एक, ठीक है। दूसरा है हमारा डाई हेलो एल्केन, ठीक है। तीसरा है बच्चों यहाँ से हमारा ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। और चौथा अगर मैं यहाँ से लिखूं तो उसका नाम होगा टेट्रा हेलो एल्केन। चलो मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ यहाँ से आपको, यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 1 हो तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, हैलोजन परमाणु बच्चों कितने होंगे इसके अंदर, 1, इसके अंदर हैलोजन परमाणु की संख्या 2, इसके अंदर हैलोजन परमाणु 3 और इसके अंदर हैलोजन परमाणु 4, ठीक है। समझ में आया। मोनो मतलब जब हैलोजन परमाणु संख्या 1 हो, डाई मतलब जब हैलोजन परमाणु संख्या 2 हो, ट्राई मतलब 3 हो और टेट्रा मतलब 4 हो। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे और देख लेते हैं बच्चों चीजें, ताकि हमें दिक्कत नहीं आए यहाँ से।
जैसे मान लीजिए बच्चों मोनो हेलो एल्केन में हमने एग्जाम्पल ले लिया CH3Cl का, एक ही हेलोजन परमाणु है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, इसको CH3Cl है, तो यहाँ से इसका नाम आप ले सकते हो मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, जो हम पहले अभी अभी कर चुके हैं। तो डाई की बात करती हूँ, तो ये हमने ले लिया CH2Cl2, कितने हेलोजन, 2, ये देखो ऐसे है, ये H Cl और ये Cl लिख दिए। कितने लिख दिए बच्चों हमने, 2 लिख दिए, इसके अंदर लिख दिए ना 2। तो अब इसका नाम एक और बता देती हूँ बच्चों, जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है, मैथिलीन क्लोराइड। क्या नाम है इसका नाम, मैथिलीन क्लोराइड। चलो एक मजेदार बात बताते हैं यहाँ से आपको, ताकि याद नहीं करना पड़े। देखो बच्चों एक चीज हम आपको समझा देते हैं, अगर एक हाइड्रोजन हटता है तो इसको हम क्या कहते हैं, मैथिल, ठीक है। लेकिन 2 हाइड्रोजन हटते हैं तो इसको हम बोलते हैं मैथिलीन। पहले भी बता रखी है चीज, अगर C2H5 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन हटता है तो ये क्या है, एथिल। और अगर 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं, एक इधर से और एक इधर से, तो इसका मतलब होता है एथिलीन। क्या होता है इसका मतलब, एथिलीन। समझ में आई बात। देखो मैथिल, मैथिलीन, एक हटे तो मैथिल, 2 हटे तो मैथिलीन, एक हटे तो एथिल, 2 हटे तो एथिलीन, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है बच्चों, मैथिलीन क्लोराइड। अब ट्राई हेलो एल्केन की बात कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ से बच्चों ट्राई हेलो एल्केन की अगर हम बात करें यहाँ से, तो ट्राई हेलो एल्केन, तो इसका मतलब क्या होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और 3 Cl लगा दिया, CHCl3, तो इसका नाम क्या होगा, CHCl3। खूब अच्छी तरह जानते हो क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। पेपर में कैसा आता है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बताएं। चलो हम बता देते हैं आपको, कितने क्लोरीन है, 3 है, तो नाम क्या होगा, ट्राई क्लोरोमेथेन, ठीक है। चलो टेट्रा और था, टेट्रा वाला और बता देते हैं बच्चों आपको, यहाँ से हम टेट्रा हेलो एल्केन, ओके। चलो टेट्रा हेलो एल्केन की हम बात करें तो एक कार्बन से चारों Cl, CCl4, अर्थात CCl4 मतलब Cl कितने हुए, 4, तो एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl हो गया। तो ये इसका नाम होगा, कितने क्लोरीन है, 4, तो नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरो। एक कार्बन है तो मैथ, तो नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरोमेथेन, ओके। तो यहाँ से हो गया इसका नाम। और वैसे इसका नाम और क्या है, इस C को बोला कार्बन, 4 को बोला टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गए अपने हेलो एल्केन, जिसमें मोनो, डाई, ट्राई और हमने टेट्रा पढ़ लिए हैं। अब हम एक चीज और बात करेंगे बच्चों, हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के आधार पर इनका वर्गीकरण। तो बच्चों अगर आप नोट्स में लिख रहे हैं साथ साथ, तो ये जो वाला वर्गीकरण था इसको पहला वर्गीकरण बना लो, क्योंकि हम जो वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं वो हम 3 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। पहला वर्गीकरण किस आधार पे था, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब हम लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, सॉरी कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर। देखिएगा बच्चों अपना हेडिंग क्या है, कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, ठीक है। कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर बच्चों ये किस तरह से होगा, इसके हम बच्चों 3 भाग कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखिएगा यहाँ से इसके हमने कितने भाग कर लेने हैं बच्चों, 3 भाग। पहला हम लिखेंगे प्राथमिक हैलाइड, साथ साथ आप नोट्स में बनाते चल रहे हैं ना बच्चों, क्योंकि मैं आपके नोट्स के लिए एकदम क्लियर लिख रही हूँ, ताकि आपको साथ साथ नोट्स भी मिल जाए। नोट्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है बच्चों को, वीडियो देख लिया अब नोट्स का क्या करें, तो इसलिए आप साथ साथ नोट करते जाइए, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब हमने दूसरा क्या लिखा, द्वितीयक हैलाइड, ठीक है। और तीसरा हम क्या लिखेंगे बच्चों, तृतीयक हैलाइड। चलो अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं। यहाँ से देखिए बच्चों अब हम आगे बात यहाँ से क्या करने वाले हैं कि प्राथमिक हैलाइड क्या होते हैं, तो जिसके अंदर हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। देखें यहाँ से हेलोजन परमाणु प्राथमिक को बच्चों बोलते हैं हम 1 डिग्री, द्वितीयक को बोलते हैं हम 2 डिग्री, तृतीयक को बोलते हैं हम 3 डिग्री। हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ से बच्चों,
ये कार्बन की हमने क्या लिखी, श्रृंखला। ये कार्बन आप देखिए एक कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला कार्बन बीच वाला 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कैसा होगा बच्चों, 1 डिग्री। ठीक है, इससे क्या जुड़ा हो, हेलोजन। हेलोजन मतलब Cl। तो इसका नाम क्या, अभी अभी सिखाया, फटाफट से मुझे बता दो क्या नाम है इसका। मैम जी इसका नाम क्या है, एन प्रोपिल समूह है, क्योंकि सीधी श्रृंखला है इसकी, तो नाम क्या हो गया, एन प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, और IUPAC नाम 1 क्लोरोप्रोपेन। आगे देखो द्वितीयक हैलाइड, हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हो बच्चों, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। तो सबसे पहले तो हम 2 डिग्री बनाना सीख लेते हैं, हमको तो आता है। ये कार्बन रहा, इसके 2 कार्बन इधर उधर लगा दिए। अब ये बीच वाला जो कार्बन है मैडम 2 डिग्री है, क्योंकि एक इधर से जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है, तो ये बीच में क्या लगा दिया, Cl। तो ये हो गया अपना 2 डिग्री हैलाइड। ठीक है, अब 2 डिग्री हैलाइड की मैं आपको बात बता दूं यहाँ से, ये जो 2 डिग्री हैलाइड है इसका नाम क्या होगा, या तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड या 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मैंने लिख दिया यहाँ से आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ओके, चलो अब अपना तीसरा आता है तृतीयक हैलाइड। बच्चों सीधा प्रश्न बनता है, किसी तृतीयक हैलाइड का उदाहरण दीजिए। परिभाषा तो समझ ही गए होंगे, क्या लिखनी है, तो लिख सकते हो ना, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। वेरी गुड। अब 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हो तो इसका मतलब एक कार्बन को 3 कार्बन से जोड़ दो। ये देखो ये वाला कार्बन 3 से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, 1 2 और ये 3, और ये बन गया नीचे Cl। तो ये कार्बन 3 डिग्री हो गया। नाम क्या हो गया, नाम इसका हो गया तृतीयक है, तो इसका नाम तृतीयक। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 मैडम 4 है, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। समूह है तो ब्यूटिल, और Cl टिका हुआ है तो क्लोराइड। देखो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो गया तृतीयक हैलाइड का, हो गया ना, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब हम बात करते हैं, ये अपना हो गया बच्चों, ये वाला अपना वर्गीकरण पूरा हो गया। अब अपना है अपना कार्बन के संकरण के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। बच्चों कार्बन के संकरण का मतलब क्या हो गया, कार्बन का संकरण 3 प्रकार का होता है, sp sp2 sp3। अर्थात कार्बन अगर sp sp2 और sp3 प्रकार का हो तो अलग अलग प्रकार के यहाँ से संकरण बनेंगे। बच्चों इसके लिए मुझे आपको पहले कुछ समझाना होगा, यहाँ समझ लीजिए बच्चों, है ना। हम एक कार्बन की श्रृंखला लेने वाले हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाए, कितने बन जाए, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब है 4 सिंगल बॉन्ड। 4 सिंगल बॉन्ड अगर बन जाए तो संकरण कैसा आएगा, sp3। अगर 3 सिग्मा 3 सिंगल बॉन्ड बन जाए तो क्या संकरण कैसा आएगा, sp2। कैसे, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 और 1 3, s की 1 और p की 2, 2 और 1 3। अगर 2 सिग्मा आ जाए तो कितना संकरण आएगा, sp। हमें कैसे पता चलेगा मैडम, देखो यहाँ से, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया आपके लिए, C डबल बॉन्ड C। अब मैं आपसे कहूँ ये कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है, इसकी संयोजकता पूरी करो। हाइड्रोजन लगा दिया आपने, लगा दिए। अब ये जो कार्बन है 2 तो हाइड्रोजन और 1 यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन याद रखिएगा बच्चों हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो ये 2 तो हाइड्रोजन सिग्मा के, तो हाइड्रोजन को तो क्या गिनोगे, सिग्मा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ते हैं, सिग्मा से। और आसान कर देती हूँ बच्चों, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से अगर कह रहे हो 4 सिंगल बॉन्ड, ये देखो ये अपनी कोई श्रृंखला है, ठीक है। इसके H पूरे करो, H कितने होंगे इसके, 3, तो ये 1 2 और ये 3। अब आप इसके सिंगल बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4। मैडम ये कार्बन sp3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, हमको नहीं आई ना। इसके H पूरे करो तो 2 H पूरे हुए, 1 2। मैडम इसको भी हमने गिन के देखा, 1 2 3 4। मैडम ये भी कैसा हो गया, sp3 हो गया। अब मैं आपसे सीधे डायरेक्ट लिख देती हूँ 3 और यहाँ लिख देती हूँ H। अब गिनना जरा, मैंने यही कहा ना आपसे, 3 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, इट मीन्स 3 सिग्मा तो इसको गिन दो और चौथा सिग्मा इसको गिन दो, तो ये भी क्या हो गया, sp3। अब इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा, 2 तो इसके सिग्मा, तीसरा ये, चौथा ये, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, sp3। अब sp2 को कैसे गिनते हैं ये भी देख लेते हैं। कुछ बच्चों को तो आता होगा ये, लेकिन अब और पक्का हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ से H पूरे करो, 2 हाइड्रोजन 2 ये, 1 हाइड्रोजन 1 2 3 4। हाइड्रोजन तो पूरे करने आते हैं ना, देखो 1 2 3 तो चौथा हाइड्रोजन H लगा दिया, 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन H लगा दिया, 1 2 यहाँ से एक ही है तो इस पे H लगा दिए 3। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन को तो सिग्मा मान लो,
कितने हाइड्रोजन है यहाँ से, ये 2 हाइड्रोजन तो हो गए 2 सिग्मा, ठीक है। और ये वाला एक तो पाई है और एक सिग्मा है, तो एक सिग्मा ये रहा, तो कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2। और देखो यहाँ से ये वाला जो कार्बन है अपना, एक तो ये हाइड्रोजन रहा 1 सिग्मा, एक ये रहा 2 और एक ये रहा 3, इसका मतलब 3 मतलब sp2। ये वाला देखो बच्चों 1 सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा ये रहे, है ना, तो इसमें से एक तो ये पाई है और एक क्या है सिग्मा, तो 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक ये हाइड्रोजन धरा, 3 हो गए, 3 का मतलब sp2। यहाँ पे देखो बच्चों इसका भी सेम यही होगा, इसमें देखो ये 3 हाइड्रोजन तो ये रखे और 1 सिग्मा ये रहा, अर्थात ये कैसा हो गया sp3। समझ में आई बात बच्चों, मैंने अभी आपको sp sp2 sp3 करना बताया है ताकि हम आगे आने वाला टॉपिक आराम से पढ़ सकें। और देखिए बच्चों यहाँ से हमने ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया, ये H लिख दिए, दोनों तरफ लिख दिए H। अब यहाँ से आपको ये हाइड्रोजन तो सिग्मा बनाता है 1 सिग्मा, और नीचे वाले देखो इसके अंदर कितने सिग्मा है, एक तो सिग्मा है, बाकी दोनों क्या है पाई, क्या है बाकी दोनों पाई, 1 सिग्मा है और 2 पाई, ये ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो 1 सिग्मा होता है, बाकी दोनों पाई होते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा बना ही रहा है, तो 1 सिग्मा ये रहा और 1 सिग्मा हाइड्रोजन का कितने सिग्मा हुए, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब पाई क्या हो गया sp, 2 सिग्मा मतलब क्या हो गया sp। इसी तरह से यहाँ इसको देखिए आप, 1 सिग्मा ये रहा और 1 हाइड्रोजन ये रहा, तो कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब sp। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, कार्बन के संकरण के प्रकार के आधार पर। ठीक है बच्चों, चलिए कार्बन के संकरण के प्रकार के आधार पर इसको हम देख लेते हैं। इसको भी हम बांटते हैं बच्चों 3 भागों में। कितने भागों में बांटोगे, 3 भागों में। सबसे पहले sp3, फिर कौन सा आएगा sp2 और फिर क्या आएगा sp संकरित कार्बन वाला हेलो अल्केन, sp2 संकरित का और sp3 संकरित का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से sp3 संकरित जो कार्बन होगा अपना, उसको हम देख लेते हैं बच्चों क्या होगा। देखिए यहाँ से sp3 संकरित कार्बन के आधार पर, देखिए बच्चों यहाँ से sp3 संकरित कार्बन के आधार पर बच्चों यहाँ से होते हैं अपना, पहला होता है एल्किल हैलाइड। पहला कौन सा होता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जिसमें मैंने आपको समझा चुकी हूँ अभी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, वही इसकी उदाहरण है। इसमें 1 डिग्री आता है, 2 डिग्री आता है, 3 डिग्री आता है। ठीक है, इसके अंदर आप एग्जाम्पल मैंने लिख देती हूँ, 1 2 3 4 कार्बन का, और इसके अंदर हमने लगा दिया Cl। तो ये वाला जो ग्रुप होता है सीधी कार्बन श्रृंखला का, ये एल्किल ही होता है, और ये कौन सा है अपना एल्किल हैलाइड। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है बच्चों sp3 संकरित के आधार पर, दूसरा आता है बच्चों एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड। और मैं एक बार और क्लियर करती हूँ, ये वाला कैसे है बच्चों sp3, ये देखो अभी भी मैंने आपको सिखाया है CH3 CH2 CH2 CH2। अब इसके अंदर नहीं करेंगे ऐसे खोल के हम बात, इसके अंदर हम कैसे बताएंगे बच्चों, ये 2 हाइड्रोजन है, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, अर्थात 4 सिग्मा बन रहे हैं ना। तो ये कार्बन कैसा है sp3, और इसी sp3 से क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। अब हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड का स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखिएगा यहाँ से एलिल हैलाइड का स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको प्रोपीन लिखना आता है। प्रोपीन मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड C और ये C प्रोपीन ही होता है ना, बस ये प्रोपीन लिखना आता है ना, बस इसको ध्यान रखना। और लास्ट वाले कार्बन से क्या लगा देना, Cl लगा देना। ठीक, इस कार्बन को देखो अगर H पूरे करूँ CH2 CH और ये हमारे CH2। अब आप देखिए यहाँ से ये वाला जो कार्बन है वो कैसा होता है sp2, देखो 2 हाइड्रोजन और 1 सिग्मा, तो sp2 1 हाइड्रोजन सिग्मा, एक ये वाला सिग्मा और एक ये सिग्मा, कितने सिग्मा हुए, देखो ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, 3 सिग्मा है तो sp2, लेकिन ये वाला तो sp3 है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, अगर 2 sp2 के बाद एक sp3 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिल हैलाइड। ठीक है, तो ये वाला जो अपना sp3 है ये क्या हो गया, एलिल हैलाइड। एक और मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगी एलिल हैलाइड का ही बच्चों, ये अपन ने एक का लिखा, ठीक है, यहाँ से हमने इस तरह से इसको लगाया। अब इसके बाद हम लिखने वाले हैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से Cl लगा दूं तो इसके बाद ये जो कार्बन यहाँ से हुआ तो ये एलिल कार्बन है। कैसे, क्योंकि ये वाला जो है वो sp2 है, ये वाला जो है वो भी sp2 है, लेकिन ये वाला जो है वो कैसा है बच्चों, अपना sp3 है। तो sp2 sp2 sp3। और क्लियर करती हूँ, शायद नहीं आया हो ये sp2 कैसे हो गया। ये देखो यहाँ से
यहाँ से मैं H पूरे कर देती हूँ इसके, तो ये वाला 1 2 3, तो ये CH रहेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने लगाया तो डबल बॉन्ड, यहाँ से ये कार्बन और यहाँ से भी क्या आएगा, CH। क्यों आएगा, 1 2 3 4 हो गई संयोजकता पूरी, 1 2 3 4। लेकिन इसमें H देखो 1 2 3, तो ये sp2 हो गया, 1 2 3 ये भी sp2 हो गया, और यहाँ मैंने लगा दिया Cl। ये वाला कार्बन देखो 1 2 3, और जो बचा हुआ है वो H होगा, और H किससे होता है, सिंगल बॉन्ड से। यहाँ से तो देखिएगा बच्चों, यहाँ से अब हमने यहाँ से क्लियर कर लिया, ये क्या है अपना sp2, ये sp2, और ये क्या है sp3। तो एलिल हैलाइड का मतलब होता है जब दो sp2 के बाद एक sp3 आ जाए, तो ये वाला जो कार्बन होता है sp3 वाला, वो एलिल हैलाइड कहलाता है। अगर कुछ बच्चों का थोड़ा दिमाग चला हो तो मैं आपको बता दूं, sp2 तो ये वाला जो कार्बन होगा ये भी एलिल कार्बन ही होगा, ठीक है। ये एग्जाम में सीधा आता है, एक एलिल हैलाइड की संरचना बनाइए। तो संरचना बनाते समय आपको sp2 sp3 ये लिखना होगा, कार्बन का संकरण। अब देखिए बच्चों, तीसरा होता है, इस पर तो आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए एग्जाम की दृष्टि से, बेंजिल हैलाइड। क्यों लगा दीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों ये प्रश्न, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। आसान सी बात है, मैडम इंपॉर्टेंट लगा दे, लो हमने भी अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट लगा दिया। अब मैं आपको यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगी बच्चों, वो देखेंगे। देखिए बच्चों, ये आप सभी जानते हैं ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। आप कहेंगे बेंजीन से एक H हटा दे तो मैडम C6H5 बनता है, और स्ट्रक्चर के तौर पर हम यहाँ से H इस तरह से हटाकर दिखा देते हैं। तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, बेंजीन से एक H हटने पर बेंजिल नहीं बनता, फेनिल बनता है। क्या बनता है, फेनिल। हम किसकी बात कर रहे हैं, बेंजिल की बात कर रहे हैं। तो बेंजिल का मतलब होता है, ये बेंजिल के ऊपर अगर मैंने CH3 लगा दिया तो ये स्ट्रक्चर है टोलुइन की। किसकी स्ट्रक्चर है, टोलुइन की। इसमें से एक H हटा दीजिए, CH2 डैश, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसका है बच्चों, बेंजिल का। किसका स्ट्रक्चर है, बेंजिल का। बस मुझे यही बताना था कि बेंजीन से एक H हटे तो फेनिल बनता है, जबकि टोलुइन से H हटे तो बेंजिल बनता है। इसको नोट कर लीजिए कहीं पर कि C6H5 फेनिल होता है, ना कि बेंजिल होता है। अब देखते हैं हम बेंजिल हैलाइड। बेंजिल का स्ट्रक्चर अभी अभी आप देख चुके हैं, ये अपने पास लिख दिया हमने। ये अपना जो सूत्र है ये किसका है, बेंजिल का। आगे क्या कह रहा है, हैलाइड। पेपर में सीधा आता है, बेंजिल हैलाइड की संरचना बनाइए। अब इसका ये जो कार्बन है ये गिनिए, एक सिंगल बॉन्ड, दो ये, तीन ये, तो 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 14 सिग्मा। हाइड्रोजन को सिग्मा मान लिया, तो ये कैसा कार्बन है, sp3। क्लियर। तो ये हो गया हमारा बेंजिल हैलाइड। तो आप सभी में देख रहे हैं हैलाइड में, इसमें भी देखिए आप, Cl किससे जुड़ रहा है, sp3 कार्बन से। Cl किससे जुड़ रहा है, sp3 कार्बन से। Cl किससे जुड़ रहा है, sp3 कार्बन से। और हमने हेडिंग में क्या डाला था, sp3 संकरित कार्बन के आधार पर। अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं बच्चों, sp2 संकरित कार्बन के आधार पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 आएंगे पेपर में, कौन सा आता है, एक होता है वाइनिल हैलाइड, या विनाइल भी बोल सकते हैं, या तो वाइनिल बोलिए, क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। ठीक है। अब विनाइल हैलाइड कैसे लिखें, अभी फिर दिक्कत आ गई हमें। कोई बात नहीं मैडम, है ना, आसान करने के लिए। एथीन जानते हो, एथीन, एथीन होता है C डबल बॉन्ड C। एलिल बनाया था तो प्रोपीन बनाया, वाइनिल बनाया तो हमने एथीन बना दिया। बस करना कुछ नहीं है, सिंगल बॉन्ड हटा देना, आपको डैश लगा देना। यही ग्रुप होता है वाइनिल या विनाइल। ठीक है। H पूरे करिए, CH2 1 2 3 4, ये हैलाइड लगा दिया। ये देखो, अब यहाँ से ये कार्बन देखो, एक सिग्मा, ये सिंगल, ये सिंगल, 1 2 और ये 3 सिग्मा ही होंगे। एक हाइड्रोजन का सिग्मा, एक ये वाला सिग्मा और एक ये वाला सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए। अर्थात ये कौन सा हो गया, sp2। 3 सिग्मा के साथ क्या होता है, sp2। तो ये हो गया हमारा वाइनिल हैलाइड। IUPAC नाम अगर इसका देखना चाहते हैं तो बच्चों क्या हो सकता है इसका IUPAC नाम, इसका नाम होगा अपने पास 1-क्लोरोएथीन। क्या नाम होगा, 1-क्लोरोएथीन। दूसरा देखिए यहाँ से, दूसरा है हमारा एरिल हैलाइड, या इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फेनिल क्लोराइड। और फेनिल मैंने अभी अभी आपको बताया क्या है फेनिल। यहाँ से बच्चों एरिल होता है बेंजीन। अगर बेंजीन हमने वाले बनाई तो ये सूत्र हो गया फेनिल का, और ये लग गया Cl, या हम इसको लिख सकते हैं C6H5Cl।
ये कैसे, इसके अंदर ये वाला जो कार्बन होगा ये कैसा होगा बच्चों, ये होगा sp2। कैसे होगा चलो ये भी बता देते हैं हम आपको। देखिएगा बच्चों, ये अपन बेंजीन रिंग बनाने जा रहे हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ से ये बेंजीन रिंग बन गई। अब यहाँ से इसके अंदर डबल बॉन्ड पूरे कीजिए, कर दिए, हाइड्रोजन पूरे कीजिए और ये लगा दिया Cl। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है ये भी तो यही स्ट्रक्चर है, क्योंकि अपन बेंजीन को ऐसे ही तो दिखाते हैं। ये देखो, तो बेंजीन का प्रत्येक कार्बन किस में होता है, sp2 संकरण में होता है। ये देखो, एक सिग्मा, ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है बच्चों ऊपर वाला, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो 1 2 3 सिग्मा है तो sp2 हो गया, और यही मैंने लिखा है sp2 सिग्मा। क्लियर, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, तो 3 सिग्मा से क्या बन गया, sp2। प्रत्येक कार्बन सिग्मा, 3 कार्बन वो sp2 या 1 2 3, ये भी कार्बन कैसा है, sp2। तो बेंजीन का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरण में होता है। अब देखिए अगला अपना क्या है, sp संकरित कार्बन के आधार पर। ठीक है, इसके अंदर जो अपन ले लेंगे, इसके अंदर आप ले लीजिए बच्चों, ये वैसे अपने बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, एल्काइनिल हैलाइड। ठीक है, अब इसके अंदर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड CCl। तो ये सिग्मा हो गया, ये H है अपना, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, बाकी दोनों तो पाई है, ये सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। 2 सिग्मा के साथ कौन सा होता है, sp। ये कौन सा संकरण है बच्चों, ये वाला, इसका संकरण है अपना sp। ठीक, ये हो गया sp संकरित कार्बन के आधार पर। तो हमने आज कंप्लीट कर लिया यहाँ तक का बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो कार्बन और इसकी हेलो अल्केन में CX बंध की प्रकृति को पढ़ेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, आगे मिलते हैं हम